और गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू दी सकल ब्लॉग्स। और गाइस मैं आपको चलिए ले चलते हैं होरदा गांव में, जो त्रिपक्षीय वार्ता के लिए केबीपी प्लस बोकारो जिला संचल पदाधिकारी साथ टीम आए हुए हैं प्रखंड स्तर से, और हमारे ग्रामीण और हमारे पंचायत के प्रतिनिधिगण सभी लोग को आज केबीपी कोल माइंस के संबंध में हम लोग आज बैठक रखे। वो बैठक का आज त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ ग्राम होरदाग में। पहला फेज का काम रामगढ़ में चलेगा। यहाँ आपके यहाँ माइनिंग आते आते मतलब कि आपके को डिस्प्लेस करना, हटाना, उसमें अभी टाइम लगेगा। लगभग हमको लगता है कि 8-10 साल के बाद ही कोतरे में माइनिंग, सॉरी होरदाग में माइनिंग स्टार्ट होगा। तब तक आप सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जैसे पहले पूछे कि बोले कि बाहर के लोग आएंगे। पहला प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन जो टेक्निकल पर्सन है, अब इंजीनियर डॉक्टर नहीं रहेगा तो बाहर से ही आएगा। ऐसा कोई यहाँ पर मतलब नहीं है तो बाहर के लोग नहीं आएंगे। बहुत सारा डंपर ऑपरेटर, सॉल ऑपरेटर, डोजर, ट्रक चलाना, ये चलाना है, उनका आधार पर उनको निश्चित किया जाएगा। ये आप लोग निश्चिंत रहिए, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। 8% क्या रहेगा, 60% रहेगा, 70% रहेगा, 65% कितना रहेगा। लेकिन कुछ लोग बाहर के तो रहेंगे, बाहर के लोग नहीं रहेंगे तो उनसे विधि करना मुश्किल होगा। ड्रोन कैमरा, इकोनॉमिक सर्वे, फिजिकल सर्वे और एक टिलरिंग का काम, इस तरह से बैठक में बात हुआ था। तो इकोनॉमिक सर्वे चालू हो गया और ड्रोन कैमरा भी चालू था। 2-4 साल जो भी समय लगेगा तो हम लोग अपनी अब पैसा जब तक नहीं मिलेगा नहीं नजर आए, इसके लिए हम लोग जो है सो आज कहना चाहते हैं सीओ साहब को, और बैठक करके इसका समाधान करने का भी प्रयास किया जाए। यही कह करके हम अपनी बात को समाप्त कर। उस कोयला को सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, उससे देश चलता है। हम लोग सभी विकास का काम होता है, इसको सब कोई जानते हैं, विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सब लोग आप लोग जमीन पर नापित कराइए। पेपर में जो कमी है, मेरे ख्याल से कमी किसी का नहीं है, क्योंकि हम लोग नया रैयत नहीं है। हम लोग 3-4 पीढ़ी से यहाँ हैं और डेट ऑफ वेस्टिंग से रसीद कर रहा है आपके रजिस्टर में दर्ज। यहाँ बहुत तरह की जमीन नहीं है, 2 ही तरह का जमीन है। एक राजा बंदोबस्ती है, प्रधान द्वारा जो है वो आपका अंचल से रेंट असेसमेंट सबको करवाइए साथ में। सभी उपस्थित जो भी ग्रामीण है, आप लोग मत बोलिएगा, सभी को फिर से एक बार आज की जो बैठक है, जो आप लोग से जो हम लोग जानकारी मिला, आप लोग के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, इसका मूल जो मेरी समझ में जो आया है वो है जीएम जमीन। जीएम जमीन पे लगातार आप लोग वर्षों से समस्या, कुछ कंफ्यूजन्स के कारण रुका हुआ था। मेरा आग्रह होगा कि उसको आप लोग साथ साथ कराते चले, और फिजिकल वेरिफिकेशन होते जाएगा, और हम लोग कमेटी के माध्यम से भी उसको चेक करते चले जाए जैसे जैसे आते जाएगा। क्योंकि एक बार में अगर पूरा गांव का करना पड़े तो ये समस्या होगा। जैसे जैसे होते जा रहा है हम लोग उसको अपनी कमेटी में भी ले लें। कमेटी में कुछ ऐसे लोग रहें जो कागज पत्तर का अच्छा ज्ञान रखते हो, राजस्व का भी ज्ञान रखते हो। जैसे बहुत सारे जो भी वक्ता हमको आपने अभी अपने वक्तव्य दिया है, काफ़ी जानकार लगे। पूर्व से भी आप लोग से मेरा परिचय रहा है, तो चीज़ों को हम लोग इस तरह से लें तो बेहतर होगा। क्षेत्र आपका भी है, सभी का है। हम लोग को अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो थोड़ा सा कष्ट होता है, जरूर है। अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी रोजगार के साधन भी उपलब्ध रहेंगे। खैर ये तो काफ़ी देर से हो यहाँ माइनिंग होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो समय है उसमें हम लोग अपना कागज पत्तर और अन्य कामों को भी साथ साथ लेके चलें, ताकि
जब ज़रूरत पड़े उस समय हमारे पास पुख्ता कागज़ें होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं, क्योंकि आज डीसी साहब का भी बैठक है, तो मैं आज थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन ये कमेटी वाला एक जो मेरा प्रस्ताव है इसको आप लोग गंभीरता से लीजिए, ताकि हम लोग आपके समस्याओं को भी एड्रेस कर सकें। और जो केबीपी का जो ड्रोन सर्वे, एसीएस और फिजिकल वेरिफिकेशन वाला है, उस पर भी आप लोग सहमति जताते हुए ये करें कि वो भी होता रहे, और हम लोग का ये सत्यापन का जो कार्य है जो कमेटी के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं उसको भी साथ में चलने दिया जाए। मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग से अनुरोध है कि सारी चीज़ों को आप लोग गंभीरता से समझें। लेकिन आगे जो ज़मीन का सत्यापन करवाना है वो हम लोग रजिस्टर 2 के आधार पर ज़मीन का सत्यापन कराया जाए। और ये जो निबंधन का मामला जो है, जो इस गांव में हमारे पूर्वजों द्वारा जानकारी का अभाव में नहीं कराया गया, उसको रद्द करते हुए हम लोग को रजिस्टर 2 में जो हुकुमनामा दिया गया है उसको मान्यता दिया जाए और सत्यापन कराने का ज़मीन करवाया जाए और हक और मुआवजा नौकरी दिया जाए। अगर इस तरह से नहीं होता है, जिसका हम लोग ग्रामीण रैयत, खासकर ग्राम हुरदा के रैयत विरोध करते हैं और किसी तरह का सहयोग करने में असमर्थ है। ये कहना चाहते हैं प्रबंधन को भी और सरकार के लोगों को भी कि इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग का सत्यापन कराया जाए। ये तो कानूनन है जी, बात आपने कहा ये कानूनन है, ये फिर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या है कि निबंधन का जो मामला है वो हम लोग का गांव का नहीं हुआ, लेकिन रजिस्टर 2 में हम लोग का है, डेट ऑफ हेस्टिंग के समय से रसीद लोगों को कटते आया है, उसको मान्यता दिया जाए। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ विधायक प्रतिनिधि और प्रखंड अध्यक्ष श्री महेश जी से। और सर आप बताइए, आज की मीटिंग में जो हुरदाग में हुई त्रिपक्षीय वार्ता ग्रामीणों और शिक्षण पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारियों के द्वारा, क्या कल से यहाँ सर्वे की कार्य चालू हो जाएगी? सर बिल्कुल सर, आपका चैनल को पहले मैं स्वागत करता हूँ जी। आपके चैनल के माध्यम से 2 शब्द मुझे कहने का मौका मिला। तो सर्वे का काम तभी होगी जब हमारे अंचल के तरफ से अमीन और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, तभी हमारे ग्रामीण का जो ज़मीन है उस ज़मीन में तभी कार्य किया दिया जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए मैं नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज सीओ साहब गोमिया के आने के बाद हम लोग को ये समझ में आ गया कि निश्चित रूप से इस हुरदा के विस्थापित रैयत लोगों का समस्या का समाधान होगा। 40 साल पहले इस क्षेत्र का ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, उस समय से हम लोग परेशान हैं। रैयती ज़मीन का भुगतान कर दिया गया, गरमजरुआ ज़मीन का भुगतान बाकी है, नौकरी बाकी है, और ऐसी परिस्थिति में CCL टेंडर निकाल करके कंपनी MDO को दे दिया है। इसके बाद ये क्षेत्र में रेलवे लाइन और कोयले खोलने की बात हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस गांव के जो गरीब किसान हैं, वर्षों से इस ज़मीन पर निर्भर हैं, और हम लोग का डेट ऑफ हेस्टिंग से रसीद कट रहा है, भुगतान के द्वारा रसीद कट रहा है, और सब अंचल के आदेश से कट रहा है। इस पर घर द्वार, खेती बाड़ी, सारा लेन देन हम लोग इसी ज़मीन के माध्यम से होता है। लेकिन इसी पर बैठक हुआ, और केबीपी, हम लोग चाहते हैं कि केबीपी खुले, लेकिन हमारा जो हक अधिकार है वो सही रूप में मिले तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, और अगर सही रूप में नहीं मिलेगा तो हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। समस्या क्या है? समस्या है कि 2 एकड़ की सीमा, हम लोग बहुत छोटे छोटे किसान हैं, 10-20 डिसमिल ज़मीन है, 50 डिसमिल है, लेकिन मानक हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे 2 एकड़, तो नौकरी भी नहीं बन पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक रोज़गार कैसे मिलेगा, इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा अभी जो 75% मांग किया जा रहा है
उसके आधार पर कुछ बेरोजगारी दूर किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी अधिकांश लोगों को होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और मुआवजा जो है गरमजरुआ जे का ज़मीन हमारा 81 में लिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर 1995 में जे ज़मीन का मामला मुआवजा फंस रहा है, लेकिन हमारा ज़मीन पहले का खरीदा हुआ, पहले का बंदोबस्त, इसलिए उसका मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए बाजार भाव में, तभी हम लोग एमडीओ को काम करने देंगे। निबंधन जो है पहले लोग पुराना पेपर है, निबंधन नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन रजिस्टर 2 में सबका दर्ज है। डेट ऑफ वेस्टिंग से 56-57 से सबका रसीद कट रहा है, 2002 तक रसीद कटा हुआ है। से आज का मीटिंग में मुख्य विशेष इस तरह बातें भी जान चला। अधिकारी ग्राम हुरदाग में आकर के तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किए, सभी लोग सहमत बताए और सरल उपाय बताया कि कमेटी की और गाइस इस तरह से आज का मीटिंग यहीं पर समाप्त हो गई है और आज का मुख्य बैठक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जोहार।